अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में दो नई खुशखबरियों के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज की पहली खुशखबरी तो FBR ने गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन की है। 4,611 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया गया है। जितना टैक्स नून लीग पूरे साल में इकट्ठा करती थी उससे 800 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स 9 माह में इकट्ठा कर लिया गया है। अब अगर ये परफॉर्मेंस नहीं है तो आप खुद बताइए क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि पंजाब की 12 करोड़ आबादी को हेल्थ कार्ड सेहत इंश्योरेंस दे दी गई है। आखिरी डिवीजन सरगोदा रहता था, उसे भी 31 मार्च वाले दिन हेल्थ कार्ड की सहूलत दे दी गई है। हेल्थ कार्ड कैसे इस्तेमाल होगा, इसमें गलत फहमियाँ कहाँ आ रही हैं, वो आज आपको तफसीलन बताएंगे। पहले चलते हैं FBR की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की तरफ। तो जनाब, पिछले साल जो हमने 3,577 अरब रुपया इकट्ठा किया था 9 माह में, उसमें 1,034 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। और इस साल हम लोगों ने जो ग्रॉस रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो है 4,611 अरब रुपये। नून लीग के आखिरी साल में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था उस दौर में वो था 3,800 अरब रुपये, यानी उससे हमने 800 अरब रुपये ज़्यादा कलेक्ट किए हैं और सिर्फ 9 माह में किए, जबकि उस नून लीग के दौर में 12 माह में किए थे। देखिए कितनी बड़ी तब्दीली है। अब इसके साथ साथ हुकूमत रिफंड्स दे रही है। इसमें से हुकूमत ने इन्हीं 9 माह के दौरान 229 अरब रुपए के रिफंड दिए हैं, जबकि नून लीग के दौर में ऐसा रिफंड देने का रवाज नहीं था। तो अगर नेट रेवेन्यू की बात की जाए तो जो रेवेन्यू हमें हासिल हुआ है वो है 4,382 अरब रुपये। टारगेट कितना था? 4,134 अरब रुपये। हमने टारगेट से भी 247 अरब रुपये ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया है और इजाफा कितना है? 29% का। ये कुछ छोटा इजाफा नहीं है। इस रेवेन्यू का मुकाबला हम इसी हुकूमत के पिछले साल से करें तो उसकी निस्बत 988 अरब रुपये इजाफा किया गया एक साल के अंदर। आपको फिगर्स सुन के आपका दिमाग वाकईतन मेरी तरह हिल जाता होगा। क्यों? इस मुल्क के साथ वो जुल्म किया गया तमाम हुक्मरानों ने कि किसी ने टैक्स कलेक्शन पे फोकस ही नहीं किया। नून लीग आई तो उसने ताजरों को, ट्रेडर्स को नवाजा। पीपल्स पार्टी आई, उसने वडेरों को, काश्तकारों को नवाजा। नहीं नवाजा तो इस मुल्क के कौमी ख़जाने को ही नवाजा गया। वरना इस मुल्क के अगर अखराजात आज 10,000 अरब रुपये के हैं बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की वजह से, तो ये मुल्क 10 से 12,000 रुपया टैक्स कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इस मुल्क में इतने अमीर लोग हैं जिनसे अगर नीयत के साथ टैक्स कलेक्ट किया जाए तो गरीबों के ऊपर बहुत कम टैक्स लगेगा। अब अगर बात करें नून लीग के 9 माह के अंदर कितना टैक्स कलेक्ट होता था, तो जो आखिरी साल था सन 2017-18 का, उस साल में नून लीग के 9 माह के अंदर 2,628 अरब रुपये टैक्स कलेक्ट हुआ था। इस साल उससे 1,754 अरब रुपये ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया है। ये कोई छोटी तब्दीली नहीं। अब आवाम पूछते हैं कि हमें तब्दीली नज़र क्यों नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता हुकूमतें बहुत सारा कर्ज लेकर ऐसे मंसूबे लगाकर चली गई जो कि रेवेन्यू नहीं बनाते। मसलन लाहौर के अंदर 250 अरब रुपये की ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, जो बजाय पैसे कमाने के हर साल हम लोगों को 12 अरब रुपए नुकसान करवा रही है। लाहौर की मेट्रो बस का प्रोजेक्ट प्रॉपरली सस्टेनेबल मॉडल पर डेवलप नहीं किया गया, वरना उसको हर साल में 4-5 अरब रुपए की सब्सिडी ना देनी पड़ती। मुल्तान मेट्रो ऐसे है, बाकी जगह पर तमाम चीज़ें ऐसी हैं। फिर मोटरवेज़ की बात कर लें तो मोटरवेज़ के साथ जो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने थे, जहाँ पर दुनिया भर से हमने इंडस्ट्री मंगवा कर लगानी थी और यहाँ से हमने सेंट्रल एशिया को, अफ़गानिस्तान को और बाकी गल्फ़ के मार्केट एक्सपोर्ट करना था, वो हमने काम छोड़ दिया। सिर्फ मोटरवे के फीते कटते रहे और वो एक सफ़ेद हाथी हमारे गले में बनता रहा और फिर उसकी रिपेयर के लिए हम लोग मज़ीद कर्जे लेते रहे। तो नाज़रीन, ये कहानी है उस मुल्क की जो है तो बहुत अमीर, लेकिन उसके अपने बासियों ने, खुसूसन हुक्मरानों ने उसे ऐसे लूटा कि वो ख़ुद तो खराबापति हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो बेगर्स होते हैं, भिखारी कभी भी चूज़र नहीं होते। तो शहबाज शरीफ भिखारी क्यों ना बने, खुद तो खराबापति बन गए। इनके 10 साल दौर में मुल्क भिखारी रहा। तो यहाँ कोई ना कोई तो ऐसी बहुत बड़ी बददियानती हुई है कि इसके तमाम हुक्मरान, वो ख़ास जरदारी फैमिली हो,
वो खा शरीफ फैमिली हो, वो खा तमाम बड़ी डायनेस्टीज़ हैं, वो अरबहापति नहीं खरबहापति हैं। जहांगीर तरीन भी उसमें शामिल है। गरीब रहा तो ये मुल्क रहा। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर मज़ीद रहम करेगा। ये जो एक अफरा तफरी का दौर है ये ख़त्म होगा, हुकूमत सस्टेन करेगी और अगला इलेक्शन अगर जल्दी भी होता है तो अल्लाह ताला उसमें भी हुकूमत को, अच्छी हुकूमत को जिताए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारी आवाम के लिए बेहतर हो। अब पाकिस्तान में टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है ये इन हालात में ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है कि हम लोग जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेल्स टैक्स लिया करते थे किस ज़माने में 30-30 रुपये, वो इस वक्त सिफर ले रहे हैं। जी हाँ, सिफर। तो इन हालात में भी अगर पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही है तो ये किसी बहुत बड़ी अल्लाह की दी हुई नेमत से कम नहीं है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी। पंजाब की तमाम आबादी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो गई है। आखिरी डिवीजन रहता था सरगोदा, उसको भी 31 मार्च को हेल्थ इंश्योरेंस दे दी गई है। अब पंजाब के हर शहरी का जो आईडी कार्ड है वही उसका हेल्थ कार्ड है। आप अपने आईडी कार्ड का नंबर जिसके ऊपर परमानेंट पता पंजाब का हो 8500 पर भेजें तो आपको मैसेज आएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एक फाइन लाइन है, वो गलती उस चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं था, आपको बताता चलूँ। बहुत सारे लोग शिकवा कर रहे थे हम ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो हॉस्पिटल हमें कार्ड के ऊपर एंटेन नहीं करता। तो जनाब, एक तो हर अस्पताल ये हेल्थ कार्ड नहीं लेता। सिर्फ पाकिस्तान के 850 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि हेल्थ कार्ड के लिए इम्पैनल्ड हुए हैं, यानी कि उन्होंने मुआहदा किया है कि वो हेल्थ कार्ड के ऊपर सहूलियत देंगे। और फिर हर अस्पताल हर सहूलत भी नहीं दे रहा, ये अस्पताल की अपनी मर्जी है। एक अस्पताल में 10 किस्म के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है वो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज इस हेल्थ कार्ड के अंदर ऑफर कर रहा हो। तो इसका हल कैसे है? आप में से किसी को भी कोई कोई और चीज़ रेकमेंड की गई है तो आप एक वेबसाइट पर जाइए, उसका नाम है NPQSC, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, npqsc.punjab.gov.pk। यहाँ पर जाके आप अपना सूबा, अपना शहर और अस्पताल प्राइवेट है या सरकारी, उसको क्लिक करके जब लिस्ट लेंगे तो आपके शहर, आपके ज़िले के अस्पतालों की पूरी लिस्ट आएगी। तो जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं उस हॉस्पिटल के सामने एक आंख का निशान बना हुआ है, आप देख सकते होंगे। उसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी, इसमें बताया जाएगा कि ये हॉस्पिटल जो है, मुतल्लिका हॉस्पिटल, ये फला सर्विसेज आपको दे रहा है। तो बजाय हर अस्पताल में जाकर लड़ने के या वहाँ पे जाके नाम भी धोने के, आप पहले घर से होमवर्क करके जाएं। या फिर इनकी हेल्पलाइन है 0800 09 009। आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के अंदर, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। यहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं कि मुझे फला ऑपरेट कहा है डॉक्टर ने, मैं इस ज़िले का रहायशी हूँ, मुझे बताइए किस जगह पर मेरे करीब 3 ऐसा अस्पताल मौजूद है जहाँ पर ये सेहत कार्ड चल सकता है। जिन लोगों को सेहत कार्ड नहीं मिला उनका आईडी कार्ड ही सेहत कार्ड होगा। इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के साथ ज़रूर ले जाइएगा। वो आपसे इस आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे और फिर आपको अस्पताल में दाखिल कर लेंगे। तो ये इनिशिएटिव तो बहुत बड़ा है और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप में से जो लोग मज़ीद तफसीलात देखना चाहें वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब ये काम मैं समझता हूँ गुज़िश्ता साल पंजाब हुकूमत को कर लेना चाहिए था। अब तक इस शहर में, इस सूबे में इनकलाब आया था, क्योंकि अब तक 10 लाख लोग इस हेल्थ कार्ड के ऊपर पंजाब में ऑपरेट करवा चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग केपी में ऑपरेट करवा चुके हैं, यानी कि 2 सूबों के अंदर 20 लाख लोगों ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर ऑपरेशंस करवाए हैं। सोचिए कितनी बड़ी तादाद है। वो लोग अगर बेचारे अपनी जेब से जाते तो वो शायद अफोर्ड ही ना करते। ये काम अगर PTI और साबका बुज़दार हुकूमत पिछले साल कर लेती तो इस वक्त पंजाब के अंदर इमरान खान की सपोर्ट बेस पहले से कहीं ज़्यादा होती। लेकिन अब भी हम अल्लाह से दुआगो हैं कि पाकिस्तान के लिए वो आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान के लिए वो अपनी रहमतों के दरवाजे खोले ताकि अवाम की मुश्किलात हल हों और पाकिस्तान जल्द अज जल्द एक खुददार मुल्क की तरह पूरी दुनिया में जाना माना जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।